नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, राजस्थान सरकार और प्रहलाद गुंजल यानी नरेश मीणा के समर्थकों के बीच में अगर 24 जनवरी से पहले किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होता है तो फिर ऐसा लगता है कि जिस तरह के हालात गुलाबी शहर जयपुर की सड़कों पर वर्ष 2012 में हमें देखने को मिले थे, ठीक उसी तरह के हालात अब 24 जनवरी के बाद में कभी भी हमें देखने को मिल सकते हैं। आप सबको पता है 2012 में जब वकील और पुलिस जयपुर की सड़कों पर आमने सामने आ गए थे, कई दिनों तक टकराव के हालात बने हुए थे, हिंसक घटनाएं हुई थी और बाद में इस पूरे प्रकरण में वकीलों के डिमांड पर जयपुर के पहले पुलिस कमिश्नर BL सोनी को अपनी कुर्सी तक छोड़नी पड़ गई थी। बाद में जो अतिरिक्त आयुक्त थे उस समय जयपुर के बीजू जॉर्ज जोसेफ, जो वर्तमान में जयपुर के पुलिस कमिश्नर हैं, उन्हें कमिश्नर पद का सरकार ने चार्ज दिया था और जोसेफ ने बहुत ही शानदार तरीके से, बड़ी चतुराई से, कड़क मिजाज के वो हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को बहुत जल्दी ही शांत कर दिया था। अब बीजू जॉर्ज जोसेफ ही जयपुर के पुलिस कमिश्नर हैं और जब 2012 में वो DIG रैंक के अधिकारी हैं, 1995 बैच के IPS अधिकारी हैं, 2012 में DIG की रैंक थी उनके पास में, इसीलिए उन्होंने अतिरिक्त आयुक्त पद का पदभार उन्हें उस समय मिला हुआ था। अब वो ADG स्तर के IPS हो गए हैं, केरल से वास्ता रखते हैं और आप सबको पता है कि साउथ के जितने भी IAS IPS हैं वो अपने काम से काम, मतलब से मतलब रखते हैं। ना तो वो किसी से चापलूसी करवाते हैं, ना ही वो किसी की चापलूसी करते हैं, ना ही वो किसी की पॉलिटिकल प्रेशर में भी कभी भी नहीं आते। और बीजू जॉर्ज जोसेफ एक ऐसे अधिकारी हैं जो कभी भी किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं आते। ड्यूटी के प्रति काफ़ी हमेशा वो कटिबद्ध रहे हैं। हमने देखा है कि जब सुखदेव सिंह गोगामेडी का जयपुर में मर्डर हो गया था, उस दिन उन्होंने बाकायदा एक दिन के लिए छुट्टी ली थी अपने जो बीमार माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए। ICU में वो एडमिट होने जा रही थी, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की मर्डर हो गया है, वो तुरंत मौके पर पहुंच गए थे। माँ के लिए उन्होंने और कोई व्यवस्था कर दी थी, उस समय तुरंत वो मौके पर पहुंचे थे। यानी अपनी ड्यूटी के प्रति वो काफ़ी कटिबद्ध हैं। अजमेर रेंज के IG रह चुके हैं, गंगानगर, धौलपुर जैसे जिलों के वो SP रहे हैं, जोधपुर के 2 बार कमिश्नर रहे हैं और जहाँ भी रहे हैं वहाँ पर अपराधियों में उनका एक ज़बरदस्त खौफ रहा है और बहुत ही ईमानदारी तरीके से उन्होंने अपने ड्यूटी को अंजाम दिया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, बीजू जॉर्ज जोसेफ एक शानदार और एक अच्छी छवि वाले IPS हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि प्रहलाद गुंजल भी सामने उसी तरह के एक दबंग, जुझारू और कर्मठ राजनेता हैं जो हमेशा जनता के हितों के लिए, जनता की भलाई के लिए हमें सड़कों पर नज़र आते हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी के धांसू राजनेता हुआ करते थे। वसुंधरा राजे सरकार के समय जब गुर्जर आंदोलन के दौरान वसुंधरा राजे से उनके राजनीतिक संबंध खराब हो गए थे तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। बाद में वापस वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। फिर अभी लोकसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और दौसा से उन्होंने ओम बिरला के सामने चुनाव भी लड़ा, कांटे के टक्कर में चुनाव हारे भी। लेकिन जहाँ तक हाड़ौती अंचल की राजनीति में वे एक दबंग राजनेता के रूप में जाने जाते हैं, लोकप्रिय राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। गुर्जर समाज के ही नहीं बल्कि हर जाति और बिरादरी के लोगों में उनकी एक बहुत ज़बरदस्त छवि है। और आप सब ने देखा होगा कि शांति धारीवाल भले ही अभी वो कांग्रेस पार्टी में हैं और प्रहलाद गुंजल भी कांग्रेस पार्टी में हैं, लेकिन जब शांति धारीवाल UDH मिनिस्टर हुआ करते थे गहलोत सरकार के समय में और प्रहलाद गुंजल भाजपा के नेता थे, तो हर दिन कोई ना कोई नया मामला लेकर कोटा की सड़कों पर हमें प्रहलाद गुंजल नज़र आते थे और हज़ारों लोग उन्हें सुनने के लिए हमेशा बेताब रहते थे, अभी भी रहते हैं। और अभी भी जिस तरह से वो नरेश मीणा के इंसाफ के लिए उन्होंने इस पूरे मामले को अपने हाथों में लिया हुआ है। अब वो यही कहते हैं कि पब्लिक, जहाँ भी वो मीटिंग कर रहे हैं, पब्लिक को यही कहते हैं कि या तो आप नरेश मीणा को इंसाफ दिला दीजिए या मुझे एक और नरेश मीणा दे दीजिए, मैं इस मामले से हट जाऊंगा। यानी पूरी तरह से, पूरे दमदार तरीके से इस पूरे मामले को उन्होंने साथ अपने हाथ में लिया हुआ है और जिस तरह का जन समर्थन उन्हें मिल रहा है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर 24 जनवरी को सरकार ने
प्रहलाद गुंजल ने जो मांगे रखी थी, अभी पिछले दिनों जो जयपुर में बैठक हुई थी उसमें उन्होंने जो मांगे रखी थी, अगर वो मांगे पूरी नहीं होती है तो उसके बाद में निश्चित रूप से जिस तरह से उन्होंने कहा है कि 31 जनवरी से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू होने जा रहा है और 24 जनवरी तक सरकार को उन्होंने अल्टीमेटम दिया हुआ है। और अगर 24 जनवरी तक सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो फिर 24 जनवरी को ही वो एक तारीख का डिसीजन करेंगे कि हमें किस दिन से अनिश्चित काल के लिए राजस्थान विधानसभा पर पड़ाव डालना है। यानी स्थितियां काफ़ी विकट है। हालांकि बीजू जॉर्ज जोसेफ कानून व्यवस्था बनाए रखने के काफ़ी मास्टर माइंड और काफ़ी एक चतुर आईपीएस ऑफिसर हैं। पूरी रणनीति वो बनाकर तैयार रखते हैं, किस तरह से निपटना है, किस तरह से जो हिंसक भीड़ होती है उसे किस तरह से काबू में करना है। और ये सारे हथकंडे वो जानते हैं, लेकिन सामने वो ये भी जानते हैं कि अभी जो सामने जो नेता है वो प्रहलाद गुंजल है और उसके साथ में हजारों की संख्या में लोग भी जब उनके साथ में रहेंगे तो आगे पुलिस का व्यवहार किस तरह से होना चाहिए इस बारे में भी शायद बीजू जॉर्ज जोसेफ अभी से स्टडी कर रहे होंगे, क्योंकि विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। और वैसे भी जयपुर पुलिस विधानसभा बजट सत्र के दौरान जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था के अलावा कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था के लिए तमाम तरह के जो इंतजाम हैं वो पहले से ही शुरू कर देती है, क्योंकि कई तरह की रैली, धरने, जुलूस वगैरह हमेशा निकलते रहते हैं विधानसभा सत्र के दौरान। लेकिन अब जिस तरह से एक बड़ा ये मामला सामने आया है और एक बड़ा चैलेंज प्रहलाद गुंजल ने सरकार को दिया हुआ है, अल्टीमेटम दिया हुआ है और खुलकर चुनौती के रूप में उन्होंने जिस तरह से अल्टीमेटम दिया है तो उसको जयपुर पुलिस भी काफ़ी गंभीरता से ले रही है। कुल मिलाकर स्थितियाँ काफ़ी चुनौतीपूर्ण आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती है। और वैसे अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में पुलिस, टोंक जिला पुलिस और प्रशासन का रवैया अभी भी नरेश मीणा को लेकर काफ़ी सख्त है। जब भी, या यूं कहें कि राजस्थान पुलिस का रवैया अभी भी नरेश मीणा को लेकर काफ़ी सख्त है, क्योंकि जब भी जेल से किसी पेशी के लिए कोर्ट में ले जाया जाता है तो ऐसे ले जाया जाता है जैसे वो कोई बहुत बड़ा खूंखार अपराधी हो, आतंकवादी हो। पूरे रास्तों को सील कर दिया जाता है। या तो हो सकता है शायद पुलिस में इस तरह का खौफ अभी से बैठ गया है कि जिस तरह से उनके समर्थक नरेश मीणा को अपनी सहानुभूति एक तरीके से नरेश मीणा पर लुटा रहे हैं, जिस तरह से नरेश मीणा को सपोर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, चारों तरफ एक तरीके से नरेश मीणा को इंसाफ दिलाने के लिए अलग अलग तरह से रोजाना सैकड़ों लोग बयान जारी कर रहे हैं। उसको कहीं ना कहीं पुलिस को भी ऐसा लगता है कि नरेश मीणा के पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी जनशक्ति लगी हुई है और प्रहलाद गुंजल जैसे नेता तो पूरे इस मामले को हैंडल में पूरी तरह से हाथ में लिए हुए हैं। तो ये एक देखने वाली बात होगी कि बीजू जॉर्ज जोसेफ, जिन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक से जो सम्मानित हैं, आगे जो जिस तरह के हालात आने वाले दिनों में अगर पैदा होते हैं तो वो इस मामले को किस तरह से निपटेंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन लोगों का कहना है अभी से कि एक तरफ प्रहलाद गुंजल जैसे जुझारू और संघर्षशील जन आंदोलनों, इस तरह के बड़े बड़े जन आंदोलनों का सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले राजनेता हैं, तो दूसरी तरफ बीजू जॉर्ज जोसेफ जो एक कड़क छवि के आईपीएस माने जाते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या मुकाबला होगा, क्या किस तरह से दोनों एक दूसरे का सामना करेंगे, क्योंकि अगर आप कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम करोगे, अगर आप नियमों के खिलाफ कुछ कदम उठाओगे तो निश्चित रूप से पुलिस भी अपना काम करेगी, पुलिस भी अपना फर्ज निभाएगी। और उधर से प्रहलाद गुंजल ने पहले ही अल्टीमेटम दिया हुआ है कि जनता की हितों के लिए अगर कोई लड़ता है, नरेश मीणा कोई बलात्कारी नहीं है, नरेश मीणा ने कोई मर्डर नहीं किया है, नरेश मीणा ने जो अपराध किया है उसकी सज़ा वो भुगत चुका है, 2 महीने हो गए हैं। और जो पीड़ित हैं समरावता के, उन्हें मुआवजा अब तक नहीं दिया गया है, 2 महीने से ज़्यादा का समय चला गया है। न्यायिक जांच होनी चाहिए। और इस पूरे मामले में जिस तरह से संभागीय आयुक्त की जांच हो रही है, एक सीनियर ऑफिसर जूनियर ऑफिसर को तो बचाएगा ही, ये एक तरीके से सरकारी हमला है। ये सारी बातें प्रहलाद गुंजल ने कई बार कही है। जब सरकारी हमले की जांच कोई सरकारी ऑफिसर करेगा तो वो कहाँ उस जांच को में कहाँ तक सत्यता को जाहिर करेगा, इस पर सभी को संशय है। इसीलिए वो न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। हाई कोर्ट के किसी जज से इस पूरे मामले की जांच करवाने के बराबर वो बात कह रहे हैं। वैसे ऐसा लगता नहीं है कि नरेश मीणा को लेकर राजस्थान सरकार कुछ नरम है, क्योंकि लगातार जिस तरह से नरेश मीणा की कोर्ट में पेशी हो रही है और उन्हें एक तरीके से आदतन अपराधी या हिस्ट्री सीटर जैसा बताया जा रहा है, तो उससे ऐसा लगता नहीं है कि अभी नरेश मीणा को जमानत मिल जाएगी। इसलिए ये निश्चित है कि प्रहलाद गुंजल 24 जनवरी को अब
जब बैठक करेंगे आगे की रणनीति के लिए, तो कितनी तारीख को वो डिसीजन लेंगे कि हमें इस तारीख को राजस्थान विधानसभा का घेराव करना है। और अगर वो तारीख डिक्लेयर कर देते हैं तो फिर बाद में देखने वाली बात ये होगी कि बीजू जॉर्ज जोसफ जो पुलिस कमिश्नर हैं, एक कड़क छवि के, एक बहुत ही दबंग आईपीएस माने जाते हैं, वो इस पूरे मामलों को किस तरह से हैंडल करेंगे। क्या शांतिपूर्वक बिना किसी का कोई बवंडर फैले या बिना किसी की जान माल का नुकसान हुए अगर इस मामले को बीजू जॉर्ज जोसफ मिल बैठकर अगर एक तरीके से इसको निपटा देंगे, तो ये एक तरीके से और उनकी जो अब तक का उनका जो सर्विस का रिकॉर्ड रहा है आईपीएस का, उसमें एक और तमगा जुड़ जाएगा कि हाँ, वास्तव में बीजू जॉर्ज जोसफ एक कर्मठ कड़क छवि के आईपीएस ऑफिसर हैं। नमस्कार दोस्तों।